पता चल रहा है कि आपको चप्पल से मारने के लिए भी उठी थी। पवन सिंह जी का नाम सुनते ही या पवन सिंह का बारे में पूछे जैसे विवाद को लेकर क्या था अक्षरा जी से हमारा अच्छा बातचीत था। मैं उनका रिस्पेक्ट करता था हमेशा से, मैं प्रणाम करता था, पैर भी छूता था। मैं ये भी बोलता हूँ यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, समाज निकल बेटा यहाँ से। थे बताइए, हम तो एक चैनल वाले हैं, एक छोटा सा यूट्यूबर है। आपके सामने तो कुछ नहीं है अक्षरा जी, आप बहुत बड़ी स्टार हैं। आपके सामने भैया हम लोग को ये नहीं सिखाते हैं कि आप किसी को उल्टा पुल्टा बोलिए, किसी को गाली गलौज। वहाँ रितेश पांडे जी थे, 4 कलाकार। आप इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है, मीडिया को आप इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन और जो कलाकार हैं वो बहुत। पटना में एक इवेंट होता है जिसमें अक्षरा सिंह जी उपस्थित होती हैं। पता चलता है कि पवन सिंह के टीम यानी कि पवन सिंह के यूट्यूबरों पर उन्होंने हमला बोल दिया। आखिर क्या मामला था, क्यों ऐसा हुआ? ये वही शख्स हैं, पवन सिंह जी के बहुत ही करीबी हैं और इन्हीं के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया था। आखिर क्या मामला था, क्यों ऐसा हुआ था, इनसे जानते हैं क्या हुआ था। देखिए, हुआ कुछ नहीं था। हम इवेंट में इनवाइटेड थे, इवेंट में गए और जब गए तो वहां पे सब लोग आए था, भोजपुरी के सारे कलाकार आए थे, मतलब पवन भैया, खेसारी भैया छोड़ के बाकी सारे लोग आए थे। और उसमें अक्षरा सिंह जी भी आई थी, भोजपुरी के बहुत सारे कला, रितेश पांडे, बहुत सारे। तो हम गए थे, हमको इनवाइटेड थे, वहां गए और गए तो मेरा खुद का चैनल भी आपको पता है एंड मैं, हाँ भैया, मैं ये बोलता हूँ कि अगर मेरा चैनल चलता है तो पवन सिंह के नाम से चलता है और उसमें पवन भैया का योगदान है, इसमें मैं बोलता हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं रहता है कि कभी भी किसी कलाकार को उल्टा पुल्टा या फिर गाली से बात करे, ठीक है। मेरे चैनल पे आप जाके देखिएगा, मैं कभी भी किसी को गाली नहीं दिया हूँ, क्योंकि मेरे वो संस्कार में ही नहीं है कि मैं किसी को गाली दूं, चाहे किसी को कुछ बोलूं, क्योंकि मैंने अपना दम पे बनाया है। और हाँ, ये मैं बोलता हूँ कि मेरा जो चैनल चलता है वो पवन सिंह के नाम से चलता है। पवन भैया का नाम लिख के कुछ भी डालेंगे तो वो वायरल है मेरे चैनल पे। तो सिचुएशन यहीं से खराब होता है। और गए, हम बात नहीं किए थे, बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। लेकिन जैसे ही हम इंटरव्यू कर रहे थे सुभी शर्मा जी का, उस टाइम पे होता क्या है कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे सुभी शर्मा जी का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, देखिए मैं शुरू से आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ, शुरू से, ठीक है। मैं आगे वाला सीट पे बैठा हुआ था, ठीक है। अक्षरा जी का एंट्री होने वाला था वहां पे स्टेज पे। तो मैं, देखिए, पहले जब भी क्योंकि देखिए वो इंसान क्या है कि वो इंसान ने हमको शुरू से मदद किया है, शुरू से एक छोटा से एकदम भाई की तरह मानते हैं। लेकिन वो इंसान हमको आज तक ये नहीं बोले हैं कि भाई किसी मेरे वाहवाही के चक्कर में किसी को उल्टा पुल्टा बोलो, नहीं। वो कहते हैं बेटा सबकी तारीफ करो, सबका सम्मान करो, इंडस्ट्री में हो तो भोजपुरी में सबका सम्मान करो, कभी किसी का बुराई करने के लिए नहीं बोलते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं कह ले तो इन्होंने वहां पर गया था और जाने के बाद इनको देखते ही वो उखड़ जाता। पता चल रहा है कि आपको चप्पल से मारने के लिए भी उठी थी। पवन सिंह जी का नाम सुनते ही या पवन सिंह का बारे में पूछे जैसे विवाद को लेकर क्या कुछ हुआ, क्या? ये गलत बात है, ये जो आपका बात है ये गलत है। और देखिए क्या है कि हम पहली बात, हम उनसे बात भी नहीं किए थे, ना इंटरव्यू लेने गए थे ना कुछ, ठीक है। हम सुभी शर्मा जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो वो मेरे सामने आई, वो बात की, क्योंकि ये सब चीज नहीं हुई थी तो ये हम नहीं बोल सकते हैं। वो आई थी मेरे से बात करने के लिए, मैं बात करने के लिए नहीं गया। आप बात करने भी नहीं गए थे, लेकिन फिर भी ऐसा चीजें कुछ हुई थी। वो हमको देख के, मतलब देखिए बहुत देर तक वो हमको पहले देखे, ठीक है। तो मैं उनके तरफ नहीं देखा, मैं रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि आपको बताया था कि पहले मिलता था तो हाँ रिस्पेक्ट थी उनके लिए, बट अब उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं रही, क्योंकि उनकी जो बातें हैं मैंने सुना, उसको लेके पर्सनली हमको दिल पे चोट लगा, जिसके कारण अब उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यानी कि पवन सिंह के भाई हैं या फिर पवन सिंह के टीम में रहते हैं, इस वजह से ज्यादा जलन हुआ। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, देखिए पवन भैया हम लोग को ये नहीं सिखाते हैं कि आप किसी को उल्टा पुल्टा बोलिए, किसी को गाली गलौज कीजिए, किसी को कभी नहीं सिखाते हैं। और वो बोलते भी हैं कि भाई किसी का तारीफ करो, कभी भी ये सब किसी को गाली, चाहे किसी को उल्टा पुल्टा करने लिए। और अक्षरा जी जो बोली हैं कि तुम वीडियो में गाली दिए हो, मैं अभी भी कहता हूँ कि मेरा चैनल खोलिए और अगर एक वीडियो में अगर आपके बारे में कुछ मिल गया ना, गाली गलौज कुछ भी, तो आप फिर जो बोलिए। क्योंकि हाँ, मैं ये चीज जरूर बोला हूँ, जब उन्होंने माइक फेंका था तो मैंने बोला है कि ये गलत है माइक, ये जो उन्होंने जो किया था स्टेज पे, बस उसके अलावा अभी का तमाश अभी निकाल नहीं है, जब का हो। देखिए क्या पता नहीं, देखिए हम मेरा जो भी था और सोशल मीडिया पे मेरा लाने का यही कारण था, क्योंकि ये दूसरी बार थी उनकी।
पहला बार इन्होंने, इससे पहला बार भी एक बार हम मूवी के सेट पे उन्होंने ऐसा की थी, मूवी का प्रमोशन था, तो उसमें मैं इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं वो वहां पे आई थी, मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था। इस बार मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू ने मैं सुबी शर्मा जी का करने गया था, और सुबी शर्मा जी के सामने उन्होंने ये चीज हरकत की जो हमको पर्सनली बुरा लगा। वहां रितेश पांडे जी थे, 4 कलाकार। आप इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है, मीडिया को आप इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन और जो कलाकार हैं वो बहुत इज्जत करते हैं। आपको बता दें कि वहाँ सारे, चाहे रिस्पेक्ट है, उससे आपसे ज्यादा बड़े स्टार हैं रितेश पांडे जी, भाई बोलते हैं एकदम प्यार से, उतने भीड़ में भी बुला के अच्छे से बाइट देना चाहे जहां भी मिलते हैं, तो सब लोगों से मेरा अच्छा है इंडस्ट्री में। क्या कुछ कहेंगे, कोई धमकी उनकी भी आ रहा है क्या? देखिए धमकी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनके मैनेजर का कॉल आया था जो बोल रहे थे कि भाई वीडियो डिलीट कर दो, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। हमने बोला कि देखिए हम वीडियो डिलीट एक शर्त पे करेंगे, ठीक है, आप अक्षरा जी को बोलिए कि हाँ वो मजाक कर रही थी, तो ठीक है, वो मजाक वो बोल रही है, अगर आप हमको नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप बोलिए अक्षरा जी को हमसे फोन करे, बात करे कि हाँ मैं मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी तो आप पर्सनली करती। वहां पे 50 लोग के सामने में मजाक कौन सा होता है? 50 लोग के सामने में मैं आके आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूं और उसके बाद आपको मैं फोन करके बोलूं कि मैं मजाक कर रहा हूं, तो वो कहाँ रहेगा, ये बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती दिए। तो ये उसी दिन का मामला है जिस दिन की अक्षरा सिंह और रितेश पांडे, तमाम जो कलाकार हैं, बापू सभागार में एक इवेंट हो रहा था, एक सीरीज का शूट हो रहा था, वहां पर ये हुआ था। बाकी आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो अक्षरा सिंह जी की है वो सही की है या नहीं की है, वो प्रतिक्रिया अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।